जपजी साहब में परमात्मा के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। संगत जी, परमात्मा के बारे में जपजी साहब में बहुत कुछ लिखा है, परंतु सबसे पहले जो मूल बात है उसे जपजी साहब में कहा गया है। जैसे कि पहले लोग बहुत से भगवानों को मानते थे। जैसे कोई भगवान को बनाने वाला मानता था, कोई पालने वाला, कोई मारने वाला, कोई कहता था कि वह ईश्वर पूर्व में है, कोई कहता पश्चिम में है, कोई कहता सातवें आसमान पे है, कोई कहता स्वर्ग में है, कोई कहीं तो कोई कहीं। परंतु गुरु साहब ने जपजी साहब में सबसे पहले इस बात को बहुत ही साफ साफ समझाया कि वह अकाल पुरख बहुत सारे नहीं, भगवान अलग अलग नहीं है, किसी खास और नहीं है, बल्कि वह है एक ओंकार, अर्थात वह एक है, केवल एक। वह एक ही हर जगह है, वह एक ही हर कोने में है, वह एक ही बनाने वाला है और मिटाने वाला है। जैसे कि एक का माई जुक्त व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक कलाई दीवान। भाव कहा जाता था कि एक माई या माया किसी युक्ति से पैदा हुई, फिर उसके तीन पुत्र हुए, एक संसार को चलाने वाला ब्रह्मा, एक भंडारे का मालिक भाव विष्णु भोजन देने वाला, और एक दीवान लगाने वाला भाव शिव जो लोगों का संहार करता है। जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान। गुरु साहब ने फरमाया कि लोग तो मानते हैं कि संसार को चलाने वाले अलग अलग हैं, कोई बनाने वाला है, कोई खिलाने वाला, कोई अंत करने वाला, परंतु असलियत तो यही है कि जैसे उसे भाता है, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जैसा उसे भाता है वैसा ही वह जगत को चलाता है। जैसा अकाल पुरख चाहता है वैसा ही जगत चलता है। किसी के हाथ में, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जगत को बनाने चलाने भाव हर एक कार्य केवल और केवल एक रब ही करता है और कोई नहीं। तो हर जगह वह एक है, हर कहीं वह एक है, सब कुछ करने वाला वह अकाल पुरख परमात्मा ही है। जब यह सवाल पैदा होता है कि रब कब से है, तो गुरु साहब ने फरमाया कि वह तब भी था जब कुछ ना था, और वह अब भी है जब सब कुछ है, और वह तब भी रहेगा जब कुछ ना रहेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। भाव वे आदि से है, युगों युगों से है, आज भी है और है नानक, आगे भी वह सदा रहेगा। यह सवाल भी बहुत अहम है कि जिसने सबको बनाया उसे किसने बनाया, उसकी मां कौन है। तो गुरु साहब ने मूल मंत्र में समझाया कि वह सैभंग है, भाव वह निरंकार अकाल पुरख किसी से नहीं बल्कि अपने आप से पैदा हुआ है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है, वह एक ही एक ओंकार है, सबका मूल है, उसी से सब बना, उसको किसी ने नहीं बनाया। इसके साथ ही गुरु साहब ने फरमाया कि वह अकाल पुरख अकाल भी है, भाव वह किसी काल में नहीं आता, और वह अजूनी भी है, भाव वह किसी योनि में नहीं आता, ना वह जन्म लेता है ना वह मरता है। तो गुरु साहब ने बहुत ही प्यारे और सरल शब्द में परमात्मा के चित्र हमारे सामने पेश किया कि वह अपने आप से बना है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। इसके साथ ही एक और सवाल कि क्या हम उसका कोई चित्र बना सकते हैं, क्या उसे मूर्ति बनाकर स्थापित कर सकते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। अर्थात वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है। हम जो बनाएंगे वह केवल हमारी सोच होगी, हमारी कल्पना होगी, वह परमात्मा नहीं होगा। तो गुरु साहब ने फरमाया थाप्या ना जाए, भाव वह थापा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। कीता ना होए, भाव हमारे बनाए वह नहीं बनता, उसे किसी भी तरह बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसका जवाब भी साथ में है। आप पे आप, भाव ना उसे कोई पैदा करने वाला है और ना ही कोई बनाने वाला है, वह आप पे आप है, अपने आप से बना है। कौन बना है, निरंजन सोए। निरंजन का भाव है वह अकाल पुरख जो अंजन से रहता है, भाव जो माया से रहता है, जो माया से नहीं बना, वह है निरंजन निरंकार, जिसे कोई ना बना सकता है और ना किसी रूप में स्थापित कर सकता है। यह सवाल सदियों से चला आ रहा है। इसके जवाब में लोगों ने अलग अलग तरह के जप तप करके हमें समझाया कि इस तरह से जप तप करो तो मिलेगा, या समाधि लगाकर बैठ जाओ फिर मिलेगा, या भूखे रहो फिर मिलेगा, या बहुत बुद्धिमान हो जाओ फिर मिलेगा।
गुरु साहब ने समझाया, सोचै सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहज सियाणपा लक हो ता एक न चले नाल। भाव एक बात यहाँ कहना चाहूंगा संगत जी, यदि आपको पूरे अर्थ चाहिए, एक एक अक्षर के अर्थ चाहिए, एक एक शब्द के अर्थ चाहिए, तो आप हमारी जपजी साहब की जो कथा थी, पूरी पौड़ियों की जो कथा थी, उसे आप एक एक करके सुन सकते हैं। उसकी सभी वीडियो इस चैनल पर है। तो इस वीडियो में हम केवल भाव अर्थों से विचार समझ रहे हैं। जैसे कि इसमें गुरु साहब ने समझाया कि कैसे रब से मिला जाए। तो गुरु साहब ने समझाया कि ना तीर्थों के स्नान से, सोच से, ना समाधि लगाकर चुप रहने से, ना भूखे नंगे रहकर, और ना ही बहुत बुद्धिमान होकर उसे पाया जा सकता है। तो फिर कैसे उसे पाया जाए? किव सचियारा होई है, किव कूड़ा तो टैप पाल। गुरु साहब साथ में जवाब देते हैं, हुक्म रे जाई चलना नानक लिखया नाल। फिर कैसे उसे पाए? कैसे हम खुद को सचियार करें? कैसे इस काबिल बने कि हमारे और निरंकार के बीच की दीवार गिर जाए? तो इसका एक ही जवाब है, हुक्म। भाव उसके हुक्म में चलना ही एकमात्र तरीका है उससे मिलने का। यह विधि युगों युगों से चली आ रही है कि जैसा उसका हुक्म है वैसा चलना। जो हुक्म समझकर चलता है वह उसे पा लेता है। संगत जी, उसका हुक्म क्या है, कैसे हम उसको समझें? इसके लिए अपने भीतर के विचारों को, भाव जो अंदर की मैल है, जो कूड़ की दीवार है, उसे गुरु की वाणी से गिराना है। तभी हम हुक्म को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो हुक्म को सुन समझ कर चलता है, जो सत्य का हिस्सा हो जाता है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह फिर उसका ही, निरंकार का ही हिस्सा हो जाता है। सच खंड वसै निरंकार। जो सत्य का, सच का खंड हो गया, भाव जो सत्य का हिस्सा हो गया, वह फिर उसका ही रूप हो गया, वह निरंकार का ही रूप हो गया। उसी को कहा जा सकता है कि इसके अंदर रब बसता है, निरंकार बसता है। कहने को तो सभी के अंदर बसता है, लेकिन जो पा लेता है, जो उससे मिल लेता है, जो उसका ही रूप हो जाता है, असल में उसी को कहा जा सकता है कि इसके अंदर रब बसता है, निरंकार बसता है। संगत जी, हम एक दूसरे से बोलकर, लिखकर या अनेकों तरीकों से बातचीत करते हैं। हम एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। कोई ना कोई भाषा जरूरी है, लेकिन रब से बात करनी है तो कौन सी भाषा चाहिए? गुरु साहब फरमाते हैं कि वह भाषा है प्रेम की। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार। भाव वह निरंकार, वह साहिब जिससे बात करनी है, वह साचा है। वह हमेशा से था और रहेगा। उसका नियम भी सत्य है, अटल है। और उस साहिब की भाख्या, भाव भाषा है प्रेम की। उससे बात करनी है तो मन में प्रेम पैदा करें। कैसे? मन में से नफरत निकालकर प्रेम भरें, गुरु की वाणी भरें, तभी हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम अपने बोल कैसे सुधारें? तो इसका जवाब भी गुरु साहब साथ में देते हैं कि अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। अपने समय का सही उपयोग करें। सुबह, प्रभात काल, अमृत वेला में जिस समय व्यक्ति का मन आमतौर पर संसारिक उलझनों से मुक्त होता है, उस समय सत्य नाम वाले अकाल पुरख का नाम स्मरण करें और उसकी महिमा का गान करें। तभी उसका प्रेम प्राप्त होगा, तभी उससे हम बात कर पाएंगे। अंत में एक और सवाल लेते हैं कि इस जगत को अकाल पुरख ने कैसे बनाया? कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओं। गुरु से फरमाते हैं कि केवल एक कवाऊ से सारा संसार पैदा हुआ, अर्थात उसके हुक्म से ही यह जगत पैदा हुआ। और फिर उसी के हुक्म से लाखों जिंदगियों के दरिया बहने लगे। ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, सब कुछ उसके हुक्म में बना, एक कवाऊ से बना। तो संगत जी, परमात्मा अकाल पुरख निरंकार के बारे में जपजी साहब में और भी बहुत कुछ लिखा है। हमने इस वीडियो में केवल कुछ ही पंक्तियां लेकर इसकी विचार की है। मैं चाहूंगा कि आप खुद पूरे जपजी साहब का एक बार जरूर अध्ययन करें, खुद पढ़ें, खुद इसके अर्थों को समझें और जानें कि इस वाणी में क्या क्या खजाने हैं, कैसे कैसे गुण हैं, कैसी कैसी महिमा है, कैसे कैसे विचार है, प्यार है, शक्ति है, ज्ञान आदि है। तो आप खुद इसको पढ़कर विचार करें, समझें और जीवन को आनंद से भरे। तो संगत जी, इस विचार को
यहीं समाप्त करते हैं। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को इस विचार के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।